नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तराखंड के शक्तिशाली देवता और अल्मोड़ा के लोक देवता भोलानाथ बाबा की कथा। कैसे एक राजवंशी कुंवर कैसे एक जोगी बना और जोगी बनने के बाद कैसे देवत्व प्राप्त हुआ। तो आइए चलते हैं, सुनाते हैं आपको भोलानाथ बाबा की कथा। राजा बाज बहादुर चंद, जो कि चौसरी बाज गोसाई के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने 1638 में अपना राज्यभार संभाला और राज्यभार संभालने के बाद 1678 में उद्योग चंद द्वारा वह राज्य संभाला गया। उद्योग चंद के दो पुत्र हुए, ज्ञानचंद्र जेठे कुमार और कनिष्ठ पुत्र हरिचंद। जो ज्ञानचंद्र थे वो बड़े पुत्र थे और छोटे पुत्र थे हरिश्चंद्र। उद्योग चंद की दो रानियां थी। हरिचंद और उनके पिता दोनों परम पराक्रम पूर्ण वीर थे। पिता ज्ञानचंद से अक्सर उदासीन रहते थे। जब वह राजा बने तो हरिचंद को युवराज बनाने की सोचते थे। बाज बहादुर चंद ने भीमताल से सलाहकार विश्वेश्वर पांडे को बुलाया। विश्वेश्वर पांडे कूर्मांचल के चाणक्य कहे जाते थे। बाज बहादुर चंद्र ज्ञानचंद को ही राजा बनाना चाहते थे और वह हरिचंद से दृढ़ भाव रखते थे, इसलिए वह राजा ही ज्ञानचंद को बनाना चाहते हैं। परंतु उनकी छोटी बहू उद्योग मंजरी अपने पुत्र हरिचंद को राजा बनवाना चाहती थी और यह ठान लिया था कि अब हरिचंद को ही वह राजा बनाएगी। विश्वेश्वर ने कहा कि बड़ा पुत्र ही हमेशा से राजा बनता आया है। अगर बड़ा बेटा कोढ़ी, अंधा, अपंग और विकलांग है तभी छोटा पुत्र राजा बनता है। तभी ज्ञानचंद आए और बोले कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। छोटी माँ ने मुझे मरवाने की ठानी है। ज्ञानचंद अपने नाम की तरह ही बहुत चतुर थे। वह चाहते थे कि वही राजा बने और उनका भाई राजा ना बने। तब षड्यंत्र से विश्वेश्वर व बाज बहादुर चंद ने उद्योग चंद व हरिचंद को गंगावली क्षेत्र में भेज दिया। तब एक रात विश्वेश्वर पांडे व ज्ञानचंद ने हरिचंद की दासी कोकिला को बुलाया और उसे सारी बातें बताई और ऐसा ना करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी दे दी। विवश होकर कोकिला ने उनकी बात मान ली। तब हरिचंद की माता उद्योग मंजरी को उनकी चाल का पता चल गया और उसने अपनी दासी बेलमती को हरिचंद और उद्योग चंद की रक्षा करने के लिए भेज दिया। तब गंगावली पहुंचकर उन्होंने युद्ध लड़ा और विजयी हुई। दिन भर लड़ने के बाद जब हरिचंद सायंकाल में अपने शिविर में आते तो कोकिला उनकी सेवा करती। कुछ दिन बाद कोकिला ने हरिचंद से कहा अब उसके पिताजी की बीमार हैं और उनकी तबीयत बहुत गंभीर है, इसलिए उन्हें उसे जाना होगा। और हरिचंद को आखिरी याद के रूप में वह मदिरा से भरी सुराही में जहर मिलाकर रख देती है और हरिचंद को सुलाकर सुबह चली जाती है। यह सब बेलमती देख लेती है। सुबह जब हरिचंद की आंखें खुली तब उन्होंने वह मदिरा पीने को बड़े तो मदिरा का प्याला बेलमती आकर फेंक देती है और सब आप बीती बताती है। हरिचंद को विश्वास न होने पर बेलमती वह प्याला पी लेती है और हरिचंद को अपना प्यार प्रकट किया और वह अपना तन त्याग कर परलोक चली गई। यह घटना देख उनके मन वैराग्य मन में बदल गया और वह गुरु गोरखनाथ के आश्रम चले गए और वहाँ जोगी की काया पाली। गुरु के आश्रम में जब पहुँचे, कठिन साधना का व्रत धारा, सम दम नियम और संयम से झुलसाया सुंदर तन प्यारा। घोर तपस्या के लिए वह कैलाश पर्वत की ओर चले गई और एक गुफा में ध्यान लगाया। घनघोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिवंश प्राप्त कर लिया। अगणित वर्ष तपस्या कर सिद्ध चमत्कारी बन गए थे। उसके बाद उन्होंने सबके कष्ट हरने शुरू करे। किसी का रोग हरा, किसी के आंसू पोंछे। सरल स्वभाव, साफ हृदय, भोले स्वभाव और सभी का भला करने की वजह से गुरु गोरखनाथ ने उन्हें भोलानाथ का नाम दिया। भोलानाथ उनका असली नाम हुआ। भोलानाथ गुरु गोरखनाथ ने उनका नाम धरा। हिंदी भाषा के चलते वह भोलानाथ के नाम से जाने लगे। नेपाल से वह भारत काली नदी पर चलकर आए और अपने शहर अल्मोड़ा वापस आए, क्योंकि जब जोगी बनने के बाद वह पहली भिक्षा अपने माँ बाप या अपने परिवार से लेनी पड़ती है।
इसलिए वह भिक्षा लेने अल्मोड़ा वापस आ गई। अल्मोड़ा जब आए तो उन्होंने देखा अल्मोड़ा में तो जल का संकट छाया हुआ है। उन्होंने अल्मोड़ा के दक्षिण छोर में उन्होंने अपनी धुनी रमाई, आसन लगाया, और एक बार जब अल्मोड़ा में जल का संकट आया, हर जगह से पानी खत्म हो गया, तब भोलेनाथ बाबा ने अपने गुरु के चिमटे से मारकर जल वसुधारा प्रकट की और वहाँ नौला बाद में सिद्ध का नौला के नाम से विख्यात हुआ। एक बार पानदेव उनके पास आया और पास ही नौला देखकर अचंभित हो गया और यह नौले की बात पूरे शहर में बता दी। सभी भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने पहुंचे। भोलेनाथ बाबा जब ध्यान में थे तो पानदेव व उनकी पत्नी पार्वती, जिन्हें बर्मी आज से हम बर्मी माता के नाम से पूजते हैं, पार्वती दोनों ही उनकी सेवा में लगे रहे। वह धुनी लीपते, दिया जलाते, फूलों से धुनी सजाते। जब बाबा अपने ध्यान से उठे, जागृत हुए, अपनी आँख खोली, तब वह बहुत खुश हुए। देखा कि पानदेव ने अपने पत्नी के साथ मिलकर उनकी बहुत सेवा करी। तब पानदेव ने बताया कि उनकी एक भी संतान नहीं है और वह संतान सुख के बहुत अभिलाषी हैं। तब भोलेनाथ बाबा ने अपने चिमटे से धुनी से भभूत निकालकर पानदेव उसकी पत्नी को लगाया। भोलेनाथ बाबा ने पहले ही भविष्य देख लिया उस बालक का, और तभी उन्होंने कहा कि ये जन्म ले या ना ले, ये अदृश्य रहेगा, कोई आकार ये ले या ना ले, लेकिन ये जन्म लिए बिना ही अमर हो जाएगा और पूरे कुमाऊं मंडल में, पूरे देवभूमि उत्तराखंड में ये श्रद्धा से इसको पूजा जाएगा। पानदेव राजा व थोकदार का पत्र व संदेशा ले जाने का काम करता था और वह इसी कार्य के कारण अल्मोड़ा से काम के लिए चला गया और तब बर्मी भोलानाथ जी की सेवा करती और उनको अपना गुरु बना लिया। खिमुआ बढ़िया ने बचपन में भोलेनाथ जी को घुमाया था, इसलिए वह उन्हें देखते ही पहचान गया और जाके सभी लोगों को बता दिया कि यह हरिचंद है, जो कि जोगी का रूप लेकर आया है। जब यह बात ज्ञानचंद को पता चली तो वह घबरा गया और यह सोचने के कहीं हरिचंद उसका राजपाट हत्याने तो नहीं आया है। राजा डर गया और अपनी पत्नी ज्ञान सुंदरी के साथ अपने शयन कक्ष में ही बंद हो गया और बाहर हर जगह पहरा लगवा दिया। लेकिन शयन कक्ष की दीवारों में से एक जोगी आया और भवती भिक्षाम देही बोले और अपना खप्पर फैलाया। तब राजा डर गया और कहने लगा कि हरिचंद दीवार भेद कर कैसे आया। तब भोलेनाथ जी बोले, मैं अब हरिचंद नहीं रहूं, मैं भोलेनाथ बटुक हूँ। जब तक मैं अपने परिवार से भिक्षा ना ले पाऊँ तब तक मैं निरा बटुक ही कहलाऊंगा। अब उसके बाद राजा को पता चला कि ये जोगी ने अगणित नौले उपचार डाले। अब राजा और डर गया और एक गुप्त सभा बुलाकर इनको मरवाने की योजना बनाने लगा। तब एक सभासद उठकर बोला, पहला सूत्र मैं बताता हूँ। पानदेव की पत्नी प्रतिदिन उसे दूध देने आती है और उसकी सेवा करती है। वह गर्भवती है। पानदेव काम के सिलसिले में भोटिया मुल्क गया है, इसलिए हम आज ही यह कार्य कर सकते हैं। पूरे राज्य में फैला देते हैं कि पार्वती तो दुष्चरिता है और उसके गर्भ में जोगी का बच्चा है। ऐसा हम अफवाह फैलाते हैं। तभी दूसरा बोला, इससे बढ़कर अफवाह फैला सकते हैं कि पता नहीं और किन किन में जोगी का बच्चा होगा। तब ज्ञानचंद ने सभी को षड्यंत्र रचने भेज दिया। अल्मोड़ा में बादल छा गए, आंधी तूफान शुरू हुआ। आज तक ऐसा अल्मोड़ा शहर में कभी नहीं हुआ। पौष माह की अमावस्या थी, दिन रविवार का था। अशुभ लक्षणें प्रकृति दे रही थी, बिजली चमक रही थी, हाथों में खड़ग कुल्हाड़ियाँ, मुंह ढके लोगों का दल कुटिया में घुस गया। शांत ध्यान में डूबे थे पार्वती और भोलेनाथ बाबा। इन कुकुरमियों को काटोरे कहकर एक साथ दोनों की का सर धड़ से अलग कर दिया गया। समाधिस्थ भोलेनाथ मौन रह गए। गदगद बादल काला पार्वती के मुंह से निकला, मेरा बाला मेरा बाला मेरा बाला। गुरु चेली और गर्भ में अजन्मा बालक मारा गया। गुरु चेली का जोड़ा धुनी में ही समाधिस्थ रह गया। धुनी में समाधिस्थ होने के बाद भोलेनाथ की गर्दन काटने के बाद उनके शरीर के 8 टुकड़े गए और 8 टुकड़े कर कर उन्हें 8 अलग अलग जगह पर दबा दिया गया। वहीं से उत्पन्न हुए अष्टभैरव। जहाँ जहाँ 8 टुकड़े काटे गए वहीं से अष्टभैरव जो है पैदा हो गए।
फिर नगरी में शुरू हुआ अशुभ काल। संकट पर संकट आए, तीनों की आत्मा प्रेत बनकर मंडराने लगी। आकाश से पत्थर बरसने लगे। रात में जब भी राजा शयन कक्ष में सोता तो अष्टभैरव उसके शयन कक्ष में जाकर उसकी पूरी चारपाई हिला देती। पूरा राजमहल हिलने लग जाता। जब भी राजा सोता तो अष्टभैरव आके उसकी पलंग पकड़ के उसको घुमाने लग जाते। जब भी राजा सोता तो वह देखता कि भोलेनाथ जी वापस आ गया है, और वापस आने के बाद वह अपनी तलवार से उसको काटने के लिए जाता है, लेकिन खून की एक बूंद नहीं गिरती क्योंकि वह प्रेत बन के उसको सताने लग गई थी। इस डर के मारे वह काफ़ी घबरा गया और उसके अगले दिन ही राजा की पत्नी ज्ञान सुंदरी बीमार पड़ गई। जगह जगह के वैद्य आए, सब असफल रहे। तब डुबकिया के एक जानकार श्रीधर तिवारी को लाए। फिर उन्होंने अपना डंगर निकाला और डंगर निकाल कर बजाने लगे। हिलने डुलने में असमर्थ पड़ी जो रानी, जो उठ नहीं सकती थी, वह एकदम दौड़कर पास बैठ गई और उसके शरीर पर बर्मी आ गई। पार्वती जो बर्मी थी वह आ गई, सारी कहानी बताने लगी कि कैसे उनकी हत्या करी, कैसे उनके गुरु को मारा, कैसे उसके अजन्मे बालक को मार दिया। सभी से लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी। तब राजा तिवारी जी से बोला कि एक काम करते हैं, इन तीनों को बांध कर बंद कर देते हैं। तब तिवारी जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा करूंगा तो तुम्हारे साथ मेरा और मेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि जिनको तुमने मारा है वह एक सिद्ध तपस्वी थे, शिवंश उसके पास था। ऐसे जोगी हैं वो, और ऐसे जोगी की तुमने हत्या कर दी है। और उनके अगवान, उनका न्याय करने तो स्वयं गुलजी व माता भगवती आए हैं, तो मैं इनको कैसे बंद कर सकता हूँ। इनका अगवानी तो गुलजी और भगवती कर रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा आप माता बर्मी की बात सुनो और मानो। माता बर्मी ने तब बताया कि वह इन्हें शांत करने के लिए जहाँ इनके गुरु, इनके बच्चे वो इनका सर गाड़ा गया है, वहाँ बटुक भैरव का मंदिर बनाए, और जहाँ जहाँ इनके गुरु भोलानाथ के 8 अंगल ले जाकर गाड़े हैं, वहाँ वहाँ अष्ट भैरवों के मंदिर बनाओगे। और जो अष्ट भैरव थे वो थे काल भैरव, बटुक भैरव, गड़ी भैरव, गौर भैरव, आनंद भैरव, खुटकुनिया भैरव, बाल भैरव और स्वयं भोलेनाथ बाबा। और पौष माह के रविवार के दिन इनकी हत्या करी है। हर वर्ष से पौष माह के रविवार को इनको रोट भेंट देनी होगी। और श्रीधर तिवारी को, इनकी पीढ़ी को यह अधिकार दिया कि इनके द्वारा जागर लगाने पर ही तीनों आएंगे, कौल करार आदि करवाने पर सारे कष्ट हर जाएंगे। ऐसा कहा वह ज्ञान सुंदरी के शरीर को छोड़ के गई। तब से लेकर आज तक इनकी जागर तिवारी जी लगाते हैं, जिसमें भोलेनाथ जी, बर्मी माता, बाला और गुलजू अवतार लेते हैं, और यह ब्राह्मण कुल में अवतार लेते हैं। जय भोलेनाथ बाबा, जय बर्मी माता, जय बाला देवता, जय गुलजू महाराज।